देखो पीपीटी दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में दैट इज यस्टरडे हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिए। पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ जिसमें 2 चैप्टर्स थे, योर एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो एचटीएमएल किस तरह से डिजाइनिंग हम लोग करते हैं, किस तरह से चीज़ें क्रिएट करते देखे उसमें। देन वो एचटीएमएल को किस तरह से स्टाइलिंग हम लोग देंगे एक अलग से, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना या एक अलग स्टाइलिंग देना, ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देखे। नाउ विल सी विथ यूनिट 2 दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे और जावास्क्रिप्ट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं एचटीएमएल को और ज़्यादा एडवांस्ड बनाने में। एक चीज़ ध्यान में रखो, ये सब्जेक्ट में जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स रहेंगे वो सारे एचटीएमएल से लिंक्ड रहेंगे। हमें एक वेब प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट देख रहे हैं हम, जिसमें हम लोग वेबसाइट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं ये चीज़ें सीखेंगे। तो एचटीएमएल में बेसिक कंसेप्ट देखे हमने कि किस तरह से चीज़ें ऐड करते हैं हम लोग वेब पेजेस पे। फिर सीएसएस हमने देखे स्टाइलिंग पर्पस के लिए। नाउ वी आर लुकिंग टू जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से एचटीएमएल को और ज़्यादा एडवांस्ड बना सकती है। देखो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। JavaScript is a dynamic programming language. It is a lightweight and most commonly used as part of web pages, whose implementations allow client-side script to interact with the user and make dynamic pages. पहले तो एक चीज याद रखो, JavaScript एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एक डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइट वेट लैंग्वेज है और कॉमनली ये वेब पेजेस के पार्ट में यूज होती है। नाउ व्हाट इज पेजेस, जो वेब पेजेस हमने एचटीएमएल के देखे, ठीक है, देखे नहीं अब तक, प्रैक्टिकल में देखेंगे, थियोरेटिकल पार्ट उसका देखे। तो वेब पेजेस हमने एचटीएमएल क्रिएट किए और हमेशा याद रखो एचटीएमएल ही यूज होगी तुम्हारे वेब पेजेस क्रिएट। अगर यूज करने के लिए जाओगे तो एक हेक्टिक टास्क बन जाएगा। एचटीएमएल से इजीली कोई भी वेबसाइट को तुम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है। तो अगर एचटीएमएल को तुम लोग यूज कर रहे हो और उसी के साथ तुम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो, तो तुम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर सकते हो किसके बीच में, तुम्हारे जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के बीच में, जिसके थ्रू तुम डायनामिक एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, एक इंटरैक्टिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वैलिडेशन वेबसाइट में डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें है जावास्क्रिप्ट करता है। इट इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज, और ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट मीन्स इसका इंटरप्रिटेशन होता है विथ योर पीसी, जो भी सिस्टम तुम लोग यूज कर रहे हो उसके थ्रू, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, अगर मैं शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में अपने ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ कि जावास्क्रिप्ट है, तो एक एग्जांपल ले लो कि कभी कभी तुम लोग फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। सपोज कोई फॉर्म भर रहे हो किसी वेबसाइट पे, बाय नाउ का ही फॉर्म ले लो कि अमेजोन पे कोई चीज परचेज कर रहे हो और वो फॉर्म को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फोन नंबर की जगह हम लोग कुछ प्लेस नहीं करते, वो फील्ड जो है वो हम एम्प्टी रख देते हैं, या फिर फोन नंबर के फील्ड में हो सकता है तुम लोग गलती से टेक्स्ट डाल दो, खुद का नेम डाल दो, बाय मिस्टेकनली हो जाती है कभी कभी। तो जब तुम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे या फिर बाय नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो वो फॉर्म सबमिट, वो तुमको फिर से ऊपर लेके जाता है और वो फील्ड पे बताता है, अगर एम्प्टी रखे हो तो वो ऐसा मैसेज पॉपअप होता है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। जब तक ये फील्ड नहीं भरोगे तब तक तुम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते। या फिर अगर इनवैलिड एंट्री तुमने डाले हो कि फोन नंबर जहाँ पे नंबर तुम्हें डालना था वहां पे हो सकता है तुमने टेक्स्ट डाले, तो तुम वो वहां पे एक पॉपअप आएगा कि इनवैलिड एंट्री, दैट मीन्स वैलिड एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है, फोन नंबर की जगह तुमने कुछ और डाले हो, तो फोन नंबर प्लेस करना है। या फिर कभी कभी ईमेल आईडी के जगह तुम लोग कुछ और यूजर नेम डाल देते हो जिसमें @ यूज नहीं होता, मतलब प्रॉपर ईमेल आईडी का जो है वो स्ट्रक्चर तुम लोग वहां पे अगर प्लेस नहीं करते हो कभी मिस्टेकनली, तो वहां पे भी शो होता है कि इनवैलिड एंट्री, प्लीज पुट अ वैलिड ईमेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग एचटीएमएल के थ्रू नहीं कर सकते। ये सारा वैलिडेशन पॉइंट है कि ये वैलिडेशन हमें बताना है कि अगर कोई यूजर गलत एंट्री डाल रहा है, गलत इंफॉर्मेशन प्लेस कर रहा है मिस्टेकनली या पर्पजली, तो वो उसे शो होना चाहिए, फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं ये हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से एचटीएमएल में डालते हैं। जैसे सीएसएस हमने कल देखे, वो स्टाइलिंग करती है एचटीएमएल की, राइट। हम कलर्स डाल सकते हैं, बैकग्राउंड
लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, उनकी सबकी स्टाइलिंग हम सीएसएस से कर सकते हैं, राइट। एक तरह से स्टाइलिंग पार्ट हमने सीएसएस में देखे, उसी तरह से वैलिडेशन पार्ट जो है एचटीएमएल का वो जावास्क्रिप्ट करती है। कि अगर तुमने कभी कोई गलत एंट्री प्लेस कर दी है, सिर्फ फॉर्म में नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह पे अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहा है तो वैलिडेशन वाया जावास्क्रिप्ट हम लोग उस चीज का कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखो, जावास्क्रिप्ट जो है ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है एचटीएमएल में। एचटीएमएल से तुम सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाते हो, सीएसएस से उस स्ट्रक्चर को तुम डिजाइनिंग देते हो, और जावास्क्रिप्ट से तुम क्या करते हो, उसमें एक्शन या फिर फंक्शनिंग डालते हो कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, जावास्क्रिप्ट वाज फर्स्ट नोन एज लाइवस्क्रिप्ट बट नेटस्केप चेंज इट्स नेम टू जावास्क्रिप्ट पॉसिबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट बीइंग जनरेटेड बाय जावा। तो जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम क्या था तुम्हारा, लाइवस्क्रिप्ट, जिसको बाद में नेटस्केप ने चेंज किया, जावास्क्रिप्ट रख दिया गया उसका नाम। वाई, बिकॉज इट वाज वेरी पॉपुलर इन जावा। जावा एक अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, इसको मिक्सअप मत कर लेना, बोथ आर रिलेटेड, बट जावा इज अ होल different programming language and javascript is as a whole different programming language। तो जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हम किसी और लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एचटीएमएल के साथ यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखो, ये चीजें हो गई। अब देखो जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स दिए हुए। जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये स्टार्टिंग में ही देखे हमने कि एक लाइट वेट है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब उसका इंटरप्रिटेशन होता है तुम्हारे पीसी में या फिर तुम्हारे सिस्टम में। उसके बाद डिजाइंड फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस। तो ये डिजाइन किया गया था नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, जो एप्लीकेशंस तुम्हारा नेटवर्क यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप विदाउट नेटवर्क तुम्हारा नहीं चलेगा, राइट। उसी की तरह इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम तुम्हारा एक ऐसा एप्लीकेशन है कि विदाउट नेटवर्क वो नहीं चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विद जावा। अब ये किससे इंटीग्रेट करती है या किससे रिलेट करती है, जावा से। जैसे मैंने बताई, बोथ आर रिलेटेड बट बोथ आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से बट दे बोथ आर डिफरेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड विथ जावा, कॉम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विथ एचटीएमएल एज वेल। हम लोग एचटीएमएल के साथ भी इसको यूज करते हैं, राइट। एचटीएमएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट कवर करती है। जैसे वैलिडेशन का पर्पस हो गया, ये हम एचटीएमएल के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किससे करेंगे, तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को। तो इट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड विथ एचटीएमएल, ठीक। फिर उसके बाद वो ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म बोले तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, वी एज अ सिंपल यूजर एज वेल एज कंपनीज, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। जैसे लिनक्स हमारा ओपन प्लेटफॉर्म था, हमने फर्स्ट ईयर में देखे थे, राइट। तो ये सारी फीचर्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बताई फॉर्म का वैलिडेशन तो करने के लिए यूज होती है, और भी बहुत तरह की चीजें करने के लिए यूज होती है। जैसे कभी कभी कोई वेबसाइट तुम लोगों ने देखे रहोगे जहाँ पे वीडियोस रहेंगे, बहुत सारे वीडियोस प्लेस किए रहेंगे, बट वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो डाउनलोड नहीं कर पाते, जैसे यूट्यूब के वीडियोस हो गए। अभी यूट्यूब तो एक ऐप है, इट इज नॉट अ पर्टिकुलरली वेब सीरीज में नहीं आएगा वो, तो एक ऐप है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ YouTube के अंदर ही वो चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, हम लोग गैलरी में नहीं लेकर आ सकते। अगर लाना है तो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें यूज करना पड़ता है, राइट। कोई थर्ड पार्टी ऐप हम लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग फिर वो डाउनलोडिंग करते हैं। लेकिन इटसेल्फ यूट्यूब में इटसेल्फ अगर तुम लोगों को डाउनलोड करना है तो यूट्यूब के ऐप के अंदर ही उनके खुद के जो डाउनलोड सेक्शन है वहां पे तुम लोग वीडियोज डाउनलोड कर सकते हो, तुम लोग गैलरी में वीडियोस डाउनलोड नहीं कर सकते। उसी तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट होता है, वीडियोस ले लो, इमेजेस ले लो, बट दे आर नॉट अलाउिंग यू टू डाउनलोड दोज वीडियोस और इमेजेस। तो अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ये डाउनलोड को डिसेबल कर सकते हैं। सपोज तुमने एक वेबसाइट क्रिएट किए जहाँ पे तुम लोग वीडियोस प्लेस कर रहे हो और तुम नहीं चाहते कि सामने वाला जो यूजर है वो उस वीडियो को डाउनलोड कर सके। व्हाई? बिकॉज दैट इज योर कंटेंट, तुम तुम्हारा कंटेंट लोगों को दिखा रहे हो सकता है वो पेड कंटेंट हो कि तुम पैसे ले रहे हो उस चीज के, और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कंटेंट कोई और यूजर डाउनलोड कर सके। तो तुम वाया जावास्क्रिप्ट क्या करते हो, तुम डाउनलोडिंग को बंद करते हो। तुम ये चीज एचटीएमएल के
थ्रू नहीं कर सकते, तुम ये चीज CSS के थ्रू भी नहीं कर सकते। ये चीज पॉसिबल है ओनली थ्रू योर जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुम तुम्हारे कंटेंट को सिक्योर रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम लोगों को डाउनलोडिंग ऑन रखनी है तो ये भी तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हो। कभी कभी कोई वेबसाइट पे तुम लोग जाते हो जहां पे चीजें कॉपी नहीं होती, राइट। अगर तुम कॉपी करने की कोशिश करते हो तो वो चीजें कॉपी नहीं होती, तुम उसका स्क्रीनशॉट भी इवन नहीं ले सकते। कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो इतने सिक्योर होते हैं कि हम उनका स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले सकते, ना ही वहाँ का जो कंटेंट है वो कॉपी होता है। तो ये भी चीजें जो है डिसेबल होती है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी जावास्क्रिप्ट ही करता है, ये HTML नहीं कर सकता, ये CSS भी नहीं कर सकता। उसके अलावा तुम कब कोई ऐसी वेबसाइट पे विजिट करते हो जिसपे राइट क्लिक ही डिसेबल्ड है, तुम राइट क्लिक नहीं कर पाते या लॉन्ग प्रेस नहीं कर सकते उसको, कोई भी एलिमेंट को वहां पे, तो ये चीजें भी डिसेबल किसके थ्रू होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो एक हिसाब से जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HTML में और CSS में। मतलब तुम तुम्हारे HTML में एक ऐसी फंक्शनिंग डाल सकते हो जिससे तुम्हारे वेब पेजेस तुम्हारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये हुआ जावास्क्रिप्ट, एक सिंपल अप्रोच या फिर सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई हूँ, एग्जांपल दी हूँ कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं विद इन योर HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जावास्क्रिप्ट समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Now look at this concept, client side JavaScript. Now what is client side JavaScript? Client side JavaScript, the most common form of the language. The script should be included in or referenced by an HTML document for the code to be interpreted by the browser. देखो client side JavaScript जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मली ये किसके साथ यूज होती है, HTML के साथ यूज हो रही है। अभी हम यहाँ पे किसके यूज में देख रहे हैं, हम HTML के ही यूज में देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट HTML के साथ किस तरह से यूज की जा सकती है। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बोले तो ये बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज है और ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में यूज होती है, ये लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं यूज होती, ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में यूज होती है। डिफरेंस समझो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम जिसको हम अकेला यूज करते हैं, जैसे अगर हम जावा को अकेले यूज कर रहे हैं तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके साथ किसी और लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, अगर हम HTML के साथ यूज कर रहे हैं उसको तो वो स्क्रिप्ट बन जाती है, ठीक है। अगर अकेले तुम जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो देन इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अगर तुम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ यूज कर रहे हो तो फिर वो एक स्क्रिप्ट बन जाती है, यू आर यूजिंग इट एज अ स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ लो। फिर उसके बाद देखो, इट मीन्स दैट अ वेब पेज नीड टू बी स्टैटिक HTML but can include programs that interact with the user, control the browser and dynamically create HTML content. तो देखो यहाँ पे तुम्हारे HTML पेजेस का होना जरूरी है। जब भी तुम जावास्क्रिप्ट को एज अ क्लाइंट साइड और एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हो तो तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। Why? Because you are using it with HTML, right? बट कैन इंक्लूड प्रोग्राम्स दैट कैन इंटरैक्ट विद द यूजर। पर उस HTML लैंग्वेज में या फिर उस HTML जो भी तुम्हारे कोड्स बनाए हैं उसमें ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिनसे यूजर इंटरैक्ट कर सके। सपोज तुमने सिंपल HTML पेज क्रिएट कर लिए जिसमें क्या है, सिर्फ हेडिंग दिख रही है, पैराग्राफ दिख रहा है। अब यहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, ना यूजर फॉर्म भर रहा है, ना यूजर उसको कुछ कर सकता है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करने का फायदा ही नहीं है, राइट। तुम सिंपली HTML भी यूज कर लोगे तो वो हो जाएगी चीज, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोई फायदा नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट को एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तुम लोग कब यूज करोगे, जब तुम्हारे पास ऐसे HTML के पेजेस है जिनमें यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। सपोज तुमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिए, सपोज तुम कोई कंटेंट डाल रहे हो जिसको तुम्हें डिसेबल करना है, जिसका डाउनलोडिंग एंड ऑल, तो ये सारी चीजें तुम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई कंटेंट तुमने क्रिएट किए हो विद HTML तभी तुम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, वरना जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, द जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड मैकेनिज्म प्रोवाइड्स मेनी एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल CGI सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। फॉर एग्जांपल, यू माइट यूज जावास्क्रिप्ट टू चेक इफ द यूजर हैड एंटर्ड अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन अ फॉर्म फील्ड। तो देखो ये चीज है, ऑलरेडी मैं ये एग्जांपल तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड मैकेनिज्म है, जो जावास्क्रिप्ट हम लोग एज अ स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल CGI सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स बोले तो जो अलग अलग दूसरे स्क्रिप्ट्स आते हैं मार्केट में, उनके ऊपर बहुत सारे एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट के। वाई? बिकॉज तुम लोग
वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ईमेल का एग्जांपल दी कि अगर वैलिड ईमेल नहीं डाल रहे हो तो एक पॉपअप आएगा कि प्लीज पुट अ वैलिड एंट्री और इनवैलिड एंट्री का ऐसे पॉपअप नजर आता है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। द जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर सबमिट्स द फॉर्म एंड ओनली इफ ऑल द एंट्रीज आर वैलिड दे वुड बी सबमिटेड टू द वेब सर्वर। तो देखो, तुम्हारा फॉर्म तभी सबमिट होगा अगर तुमने तुम्हारे फॉर्म पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई किए हो, तो वो फॉर्म तभी सबमिट होगा जब तुम्हारे सारे एंट्रीज वैलिड है। दैट इज ईमेल के फील्ड में ईमेल ही डाला हुआ है, फोन नंबर के फील्ड में फोन नंबर ही डाला हुआ है। सारे एंट्रीज जब तक वैलिड नहीं रहेंगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद देखो, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू ट्रैप यूजर्स इनिशिएटेड इवेंट्स सच एज बटन क्लिक्स, लिंक नेविगेशन एंड अदर एक्शंस दैट द यूजर इनिशिएट्स एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो देखो, एक चीज होती है कि हैकिंग साइट्स में भी जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। कभी कभी तुम कोई ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हो जहाँ पे तुम कुछ और सर्च कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम बटन पे क्लिक करते हो वो कोई और ही वेबसाइट पे तुम्हें लेके जाता है, जहाँ पे तुमको पॉपअप आता है कि ब्लॉक दी नोटिफिकेशंस ऑफ दिस वेबसाइट और अनेबल दी नोटिफिकेशंस ऑफ दिस वेबसाइट। तो वो एक मैलिशियस वेबसाइट होती है जिसका इंटेंट होता है या तो तुम्हारे सिस्टम को हैक करना, या फिर जो पर्सनल डेटा तुमने उस फॉर्म में डाले हो जो उस वेबसाइट पे यूज कर रहे हो वो पर्सनल डेटा गेन करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में तुम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। तो हैकिंग साइट्स में भी, इवन मैलिशियस इंटेंट वाले जो साइट्स होते हैं वहां पे भी जावास्क्रिप्ट को यूज किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट किसी और ही पेज पे तुम यूजर्स को रिडायरेक्ट कर सकते हो जो मैलिशियस साइट होगी, ठीक है। तो ये चीज भी तुम लोग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखो, एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट? तो देखो, यहाँ पे 4 एडवांटेजेस दिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के। लेस सर्वर इंटरैक्शन, इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स, इंक्रीज्ड इंटरैक्टिविटी एंड रिचर इंटरफेसेस। तो फर्स्ट देखो, लेस सर्वर इंटरैक्शन। व्हाट इज लेस सर्वर इंटरैक्शन? You can validate user input before sending the page off to the server. This saves server traffic, which means less load on your server. तो देखो, ये चीज मैं जैसे ऑलरेडी बताई कि जब तक तुम्हारा वैलिड कंटेंट तुम एंटर नहीं करते तब तक वो चीजें सर्वर पे या फिर तुम्हारे डेटाबेस में नहीं जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, जब तक जावास्क्रिप्ट मार्केट में नहीं आई थी। तो अगर हम कोई फॉर्म फिल करते थे और हम सबमिट कर देते थे, तो अगर वो कंटेंट रॉन्ग भी है तो वो डेटा जो है वो डेटाबेस में सबमिट हो जाता था। बाद में ओनर को प्रॉब्लम होती थी कि सपोज अगर कोई चीज खरीद रहा है पर्सन और अगर गलत, सपोज एड्रेस ही गलत हो गया या फिर फोन नंबर गलत हो गया, तो प्रॉब्लम किसको होगी? कंपनी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो यूजर का वैलिड एड्रेस या फिर फोन नंबर वहां उन तक नहीं पहुंचा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट का ये फायदा है कि जब तक वैलिड कंटेंट तुम लोग एंटर नहीं करते तब तक चीजें जो है वो डेटाबेस में नहीं जाती। तो ये एक फायदा हो गया तुम्हारे जावास्क्रिप्ट। उसके बाद देखो, इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स। दे डोंट हैव टू वेट फॉर पेज रीलोड टू सी इफ दे हैव फॉरगॉटन टू एंटर समथिंग। अब इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, राइट। विजिटर्स को भी समझ में आ रहा है, जो यूजर यूज कर रहा है उसको भी समझ में आ रहा है कि उसने इनवैलिड कंटेंट डाला है। सबमिट होने तक का वेट नहीं करना पड़ता यूजर्स को। पता चला तुमने सबमिट कर दिया रॉन्ग कंटेंट, बाद में जब तुम तुम्हारे फॉर्म को देख रहे हो तुम्हें समझ रहा है अरे मैंने तो गलत कंटेंट भेज दिया। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुमको दोबारा वो चीजें फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के हेल्प से जावास्क्रिप्ट को इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अगर वो गलत टाइप कर रहा है तो इमीडिएटली वहां पे पॉपअप आता है कि इनवैलिड एंट्री। तो उसे समझ में आता है कि बाबा वैलिड एंट्री नहीं हुई है। या कभी पिन कोड तुम्हारा गलत हो गया, के बीच में कभी कभी कुछ फॉर्म्स नहीं रहते, तुमने अगर डाल दिए गलती से, तो वो भी यूजर्स को जल्दी से समझ में आती है कि ये इनवैलिड एंट्री है। तो ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। मतलब क्या, जो विजिटर्स है, जो ये यूजर्स है, उनको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। उसके बाद देखो, थर्ड एडवांटेज है इंक्रीज इंटरैक्टिविटी। You can create interfaces that react when the user hovers over them with a mouse or activates them via the keyboard. तो देखो, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें बहुत ही अट्रैक्टिव चीजें नजर आती है हमको। लाइक कभी कोई चीज पे तुम क्लिक करोगे तो एकदम से होवर हो जाता है, दैट इज बड़ा हो जाता है, मतलब उसकी साइज एनहांस्ड हो जाती है। कोई इमेज को क्लिक कर लो, जैसे नॉर्मली ये शॉपिंग साइट्स पे बहुत यूज हो रहा है कि शॉपिंग साइट्स पे अगर कोई तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उस पे अगर माउस लेके जाते हो, लैपटॉप की बात करिए या पीसी पे यूज कर रहे हो, तो अगर उसके ऊपर माउस का जो तुम्हारा पॉइंटर है वो लेके जाते हो तो अचानक से वो चीज होवर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, राइट। तो ये चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू तुम लोग इंटरैक्ट कर सकते हो, मतलब एक अट्रैक्टिव चीज तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद देखो, रिचर इंटरफेसेस।
You can use JavaScript to include such items as drag and drop components and sliders to give a rich interface to your site visitors. देखो कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, खुद ही कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो तुम लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से वेबसाइट्स बनाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ्री के वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे तुम विजिट करके ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से विदाउट डूइंग कोडिंग तुम लोग सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से तुम तुम्हारी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एक फ्री एक्सपीरियंस वो देते हैं। तो ये सारी चीजें भी किससे होती है? जावास्क्रिप्ट से। अब जो वेबसाइट पे तुम विजिट कर रहे हो वो भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी है, राइट? वो ऐसे ही तो नहीं बन गई। तो उसमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई किया जाता है जिससे यूजर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप एक्सपीरियंस तुम लोग दिला सकते हो कि यूजर आएगा, जो भी चीज उसको चाहिए वो सिर्फ ड्रैग करेगा, ड्रॉप करेगा और फिर उसके थ्रू क्या करेगा? चीजें बनाएगा। या फिर जावा में, अगर तुम लोग जावा पढ़े हो, आई थिंक इसी ईयर में तुम लोगों को जावा लैंग्वेज है, तो जावा में अगर तुम लोग पढ़ोगे तो जावा में भी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज होता है। विदाउट डूइंग कोडिंग तुम लोग सिर्फ क्या करते हो? चीजों को ड्रैग करते हो और फिर उसके ऊपर क्लिक करके उसकी एडिटिंग करते हो। जो भी जावा पढ़ा रहा है तुमको, तुम लोगों को समझ में आएगी ये सारी चीजें कि जावा में भी ये सारी चीजें होती है ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। सेम वे में जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज होती है। तो देखो ये 4 तरह के फायदे तुम्हारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं, दैट इज लेस सर्वर इंटरेक्शन, इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स, इंक्रीज्ड इंटरैक्टिविटी एंड रिचर इंटरफेसेस। ठीक है, नाउ व्हाट आर लिमिटेशंस? एडवांटेजेस तो हो गए, नाउ व्हाट आर लिमिटेशंस? उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? We cannot treat JavaScript as a full-fledged programming language. It lacks the following important features. अब ये full-fledged programming language तो नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है जिसको हमें किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज करना पड़ता है, राइट? तो इसी वजह से इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 3 ड्रॉबैक्स यहाँ पे दिए हुए। Client-side JavaScript does not allow the reading or writing of files. This has been kept for security reasons. तो देखो जो भी JavaScript के जो फाइल्स होते हैं उसमें रीडिंग या राइटिंग ऑफ फाइल्स अलाउड नहीं की जा सकती। दैट मीन्स अगर तुम लोग किसी HTML पेज को विजिट कर रहे हो, HTML पेज का तुम लोग स्क्रिप्ट चेक कर रहे हो, दैट मीन्स राइट क्लिक करके उनका स्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे HTML को तुम रीड राइट कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज डिसेबल्ड है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिसेबल्ड है, बट ये एक डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद देखो जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बिकॉज देयर इज नो सच सपोर्ट अवेलेबल। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। डिफरेंस समझो, ऊपर बताया गया था नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस जो नेटवर्क यूज करके चलते हैं, वो एप्लीकेशंस नहीं। वो तो हर एप्लीकेशन आजकल का नेटवर्क ही लेता है, राइट? कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कुछ गेम्स है जहाँ पे नेटवर्क नहीं लगता, तो ऐसे एप्लीकेशंस नहीं। वो एप्लीकेशंस जो नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे नेटवर्क लेके चलते हैं, इवन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सारे, ठीक है? तो ये नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस हुए। ये एप्लीकेशंस हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। हम लोग नेटवर्किंग एप्लीकेशंस नहीं बना सकते, जिसके अंदर नेटवर्किंग का मामला होता है वो एप्लीकेशंस हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद देखो जावास्क्रिप्ट डजंट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज। जावास्क्रिप्ट के साथ हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, दैट मीन्स एक साथ 2-3 टास्क हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब ये एट अ टाइम सिंगल टास्क ही परफॉर्म करेगी। तो ये 3 तरह के ड्रॉबैक्स है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के। एडवांटेजेस भी है, उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है। अब देखो this is your syllabus topic now. Using JavaScript in an HTML document. अब HTML document में JavaScript को किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो देखो JavaScript can be implemented using JavaScript statements that are placed within script HTML tags in a web page. अब HTML में किस तरह से JavaScript को एम्बेड करोगे? तो जो भी तुम्हारा HTML का कोडिंग रहेगा उसी पेज में, या फिर एक्सटर्नली भी यूज करते हो, लेकिन नॉर्मली तुम लोग क्या करते हो, जो तुम्हारा HTML का पेज दिया हुआ है उसी के अंदर स्क्रिप्ट टैग को ओपन करोगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है वो करोगे और फिर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दोगे। तो नॉर्मली तुम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोडिंग HTML पेज के ही अंदर करते हो, ठीक है? जैसे हम लोग ने CSS का एग्जाम्पल दिया, CSS भी 3 तरह की होती है, राइट? एक होती है इंटरनल, जिसको हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, राइट? स्टाइल टैग ओपन करते हैं, फिर CSS की कोडिंग करते हैं एंड देन स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं।
तो ये क्या हुआ, इंटरनल सीएसएस हुआ। उसी तरह से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी इंटरनल कर सकते हैं हम लोग, इंटरनल जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं इसको, कि हमने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किए, फिर उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की सारी कोडिंग जो भी हमें करना है वो किए, और उसके बाद हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिए। तो एचटीएमएल में हम जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, ठीक है। You can place the script tags containing your JavaScript anywhere within your web page, but it is normally recommended that you should keep it within the head tags. तो तुम लोग स्क्रिप्ट टैग को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। जैसे CSS का ऐसा नहीं था, CSS को हेड टैग के अंदर ही डालना है तुम लोगों को। अगर हेड टैग के अंदर नहीं डालोगे तो CSS अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये CSS की प्रॉपर्टी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट को किधर भी डाल दो, अगर HTML एंड होने के बाद भी स्क्रिप्ट टैग लगा रहे हो तो भी चल जाता है, वो अप्लाई हो जाती है। लेकिन तुम लोग उसको बोला गया है कि नॉर्मली हेड टैग में अगर यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड हो कर सकते हैं हम कि स्टार्टिंग में ही जावास्क्रिप्ट दिख रही है, लेकिन तुम लोग उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। उसके बाद देखो, द स्क्रिप्ट टैग अलर्ट्स द ब्राउजर प्रोग्राम टू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग ऑल द टेक्स्ट बिटवीन दिस टैग एज अ स्क्रिप्ट। तो जब तुम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाते हो तो वो एक अलर्ट देता है ब्राउजर को कि जो भी कंटेंट इस टैग के बीच में लिखा जाएगा उसको एज अ स्क्रिप्ट कंसीडर करना है, ना कि एज अ HTML, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर अंडरस्टैंड कर सके और जो भी स्क्रिप्ट तुम लोग वहां पे लिखोगे वो एज अ जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करे तुम्हारे ब्राउजर के अंदर, ताकि जो भी चीजें तुम लोग डालोगे वो तुम्हारे आउटपुट में चेंजेस होके नजर आए, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट टैग का फायदा है कि जब भी तुम लोग स्क्रिप्ट टैग एनेबल करते हो या फिर लगाते हो वहां पे, तो एक अलर्ट जाता है ब्राउजर को कि जो भी कंटेंट ये टैग के बीच में डाला जाएगा उसको एज अ स्क्रिप्ट कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये हो गया किस तरह से HTML में एम्बेड करते हो जावास्क्रिप्ट। तो देखो नीचे एक सिंटैक्स भी दिया हुआ है, स्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ, राइट जावास्क्रिप्ट कोड हियर, मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा वो बीच में लिखना है एंड देन स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना है। तो ये तुम हेड टैग के अंदर लगा दो या फिर उसके नीचे लगा दो या बॉडी टैग में लगा दो, कहीं पे भी चल जाएगा, नॉर्मली हेड टैग में यूजर्स करते हैं। तो ये एक नॉर्मल सिंटैक्स हो गया तुम्हारे जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद देखो, जब तुम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाते हो तो उसके भी 3 तरह के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन से 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं? जैसे अगर हम लोग HTML यूज करते हैं तो HTML भी यूज करते वक्त हमारे पास बहुत तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक जैसे मैंने इमेज वाले एग्जाम्पल में तुम लोगों को बताई थी कि जब इमेज तुम लोगों को एक वेब पेज में डालनी है तो इमेज के लिए हम लोग IMG टैग यूज करते हैं, राइट। IMG टैग के हेल्प से हम लोग इमेजेस डिस्प्ले करवाते हैं एक वेब पेज के अंदर। लेकिन सिर्फ IMG टैग से इमेजेस लगती है क्या? नहीं, उसके अंदर तुम्हें सोर्स डालना पड़ता है तुम्हारे इमेज का। तो IMG SRC, राइट, IMG SRC बोले तो इमेज सोर्स। तो इमेज सोर्स में दैट इज SRC इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में फिर तुम लोग वो इमेज की पाथ डालते हो, लिंक डालते हो कि वो इमेज तुम्हारे सिस्टम में कहाँ पे स्टोर्ड है। तो पूरा पाथ जब तक तुम नहीं डालोगे तो वेब पेज पे या फिर आउटपुट में वो इमेज नहीं नजर आती। तो SRC क्या हो गया? तुम्हारे जो इमेज टैग है उसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको नहीं लगाओगे तो जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। तो देखो, फर्स्ट एट्रीब्यूट इज लैंग्वेज। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज you are using. Typically its values will be JavaScript, although recent versions of HTML and XHTML have phased out the use of this attribute. तो देखो, लैंग्वेज स्पेसिफाई करता है। जब भी तुम लोग लैंग्वेज एट्रीब्यूट लगाते हो जावास्क्रिप्ट में तो ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तुम लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तुम्हारी नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ही रहेगी। व्हाई? बिकॉज यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये पहले के जो वर्जन्स थे तुम्हारे HTML के उनमें ये मोस्टली यूज होता था, बट जो रिसेंट वर्जन्स है HTML के और XHTML के जो कि सक्सेसर है उसका HTML का, तो ये इनमें ये चीज हटा दी गई है क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको जावास्क्रिप्ट ही लेना है। तो वो अगर तुम लोग लैंग्वेज लगा भी दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या सेट रहेगा? तुम्हारा जावास्क्रिप्ट ही सेट रहेगा। व्हाई? बिकॉज यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ब्राउजर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है कि तुम कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तुम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो। तो लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट आता है टाइप। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट्स एंड ओवरराइड्स द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज स्पेसिफाइड एज द कंटेंट टाइप, एग्जांपल टाइप text/javascript। ये एग्जांपल मैंने कल के लेक्चर में भी बताई CSS यूज करते वक्त, राइट। CSS को जब लिंक करते हैं HTML के साथ
तो लिंक REL वो वाला जो हमने टैग देखे कि किस तरह से लिंक किए जाते हैं चीजें, तो उसके बाद देखो टाइप था, टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में टेक्स्ट स्लैश CSS हमने दिए। वाई? बिकॉज हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो भी ये CSS का पेज है ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है एज वेल एज ये CSS फाइल है। तो हम लोग टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में टेक्स्ट स्लैश CSS डालते हैं। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी तुम लोगों को टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि तुम लोग ब्राउजर को बता रहे हो कि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल तुमने डाले हो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है एज वेल एज ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड में क्या आएगा, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये टाइप वाला एट्रीब्यूट हो गया जहां पे तुम लोग टाइप स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो टेक्स्ट फाइल है एज वेल एज वो जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एट्रीब्यूट रहेगा तुम्हारा एसआरसी, जो कि नॉर्मली यूज ही करना पड़ेगा तुमको। एसआरसी रेफर्स टू द यूआरएल ऑफ अनदर फाइल दैट हैज स्क्रिप्ट, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल्स। तो देखो एसआरसी हम लोग क्यों यूज करते हैं, सोर्स देने के लिए यूज करते हैं। जैसे इमेज में हमने एसआरसी यूज किए इमेज का पाथ देने के लिए, जब तक पाथ नहीं दोगे तब तक इमेज अप्लाई नहीं होगी वेबसाइट पे। उसी तरह से हम लोग वीडियो ऑडियो में भी एसआरसी यूज किए। जो वीडियो का एसआरसी था उसमें क्या हम लोग डालते थे, वीडियो का जो सोर्स है वो डालते थे, राइट। तो ये एसआरसी क्यों यूज होता है, किसी भी चीज का सोर्स देने के लिए कि वो फाइल कहाँ पे सेव्ड है। तो अगर तुम लोग जावास्क्रिप्ट में एसआरसी एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, मतलब क्या, अगर कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो। सपोज तुमने HTML में स्क्रिप्ट ना डालते हुए किसी और पेज पे स्क्रिप्ट बनाए हो जिसको तुम्हें क्या करना है, HTML पेज पे डालना है, तो तुम लोग यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट लगाओगे एंड देन एसआरसी में क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट फाइल का क्या करोगे, सोर्स दे दोगे या फिर पाथ जहां पे वो स्टोर्ड है तुम्हारे सिस्टम में वो पाथ दे दोगे। जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो कनेक्ट हो जाएगी तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये तीन तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे जावास्क्रिप्ट में एक तरह से फीचर्स एनेबल करते हैं। तो फर्स्ट इज योर लैंग्वेज, सेकंड इज योर टाइप एंड थर्ड इज योर एसआरसी। लैंग्वेज स्पेसिफाई करता है, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट ही रहती है लैंग्वेज। उसके बाद टाइप स्पेसिफाई करता है कि ये टेक्स्ट या फिर जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो ये टाइप में डालते हैं हम लोग। एंड थर्ड वन इज योर एसआरसी, जो कि तुम्हारा पाथ स्पेसिफाई करता है, लिंक देता है तुम्हारे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के पेज को। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आई तुम लोगों को? Yes, ma'am. इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। चलो बाय बाय।